आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 9th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप उसकी बोर्ड स्कीम जो कि नई स्कीम है और उसके साथ पेपर पैटर्न भी डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह ये जो बोर्ड स्कीम और पेपर पैटर्न आपके साथ शेयर किया जाएगा, इसको फॉलो करते हुए आप मैथमेटिक्स के पेपर में बहुत ही आसानी के साथ फुल मार्क्स यानी 75 मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे। और साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो एक्सरसाइजेज भी शेयर करूँगा जिनमें से नई बोर्ड स्कीम और पेपर पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन आएगा। यानी बोर्ड के पेपर में जो एक्सरसाइज मैं आज बताऊंगा उन्हीं में से बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक आपने देखना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर फुल आएँ और आपकी तैयारी भी बेहतरीन हो, कम वक्त में आप अच्छे नंबर ले सकें, तो आप अपनी नोटबुक, पेन और अपनी मैथमेटिक्स की बुक ये पास रखें, उसको मार्क करते जाएं। अगर कोई बात मैं एक्स्ट्रा बताऊं तो वो नोटबुक पर नोट करते जाएं ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। वीडियो बनाने का मकसद ही स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा करना है। अब बढ़ते हैं आज के इस पेपर पैटर्न की तरफ, जिसमें तमाम बोर्ड्स, पंजाब भर के जितने भी बोर्ड्स हैं, ये पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम तमाम बोर्ड्स के लिए लागू होगी। ये किसी एक बोर्ड के लिए नहीं है। मैं फिर क्लियर कर दूं कि पंजाब भर के जितने भी बोर्ड हैं उन तमाम बोर्ड्स में यही स्कीम फॉलो की जाएगी। हाँ जी, आप पेपर की तरफ ये देखें, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। पहले मैं क्वेश्चंस को आपके सामने इसका क्वेश्चन वाइज बताता हूँ, फिर इसको हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। क्वेश्चन 1 MCQs का होगा, 15 MCQs होंगे और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 2 शॉर्ट क्वेश्चन से मुतल्लिक़ होगा। इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 3 ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, इसमें भी 9 में से आप कोई से 6 करेंगे और ये भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन से मुतल्लिक़ होगा, 9 में से 6 आपने करने होंगे, 12 नंबर का ये सवाल होगा। अब अगले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन है। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उनमें से आप 3 करेंगे और ये 24 नंबर का पोर्शन होगा। यहाँ पर ये मैं क्लियर करता चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। 5, 6, 7, 8 में से ये 4 में से आप कोई से 2 अटैम्प्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 जो कि थ्योरम का क्वेश्चन होगा, वो आप 2 चैप्टर्स दिए जाएंगे। वो चैप्टर आपके साथ मैं बताऊंगा अभी तफसील में, उनमें से कोई आप एक चैप्टर करेंगे और ये कंपलसरी क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। ये इस तरह टोटल हमारा ये पेपर मैथमेटिक्स का 9th का 75 मार्क्स का बनता है। अब क्वेश्चन 1 को डिस्कस करते हैं जो कि MCQs का है। अब क्वेश्चन 1 15 MCQs होंगे, 15 नंबर का ये सवाल है। 17 टोटल चैप्टर हैं 9th की बुक की। अगर हम बात करें 9th मैथमेटिक्स साइंस की, टोटल 17 चैप्टर हैं। अब 17 चैप्टर में से हर चैप्टर में एक एक MCQs आएगा, सवाए चैप्टर नंबर 13 और 15 के। यानी चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15 में से कोई MCQs नहीं आएगा, बाकी हर चैप्टर में से एक एक MCQs आएगा। इस तरह 15 MCQs पूरे होंगे और ये 15 नंबर का सवाल होगा। अब यहाँ पर ये मैं क्लियर करता चलूँ कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर की तरह मैथमेटिक्स के अंदर जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो उसका तकरीबन 90% ये चांस होते हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज में आते हैं, जबकि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो वगैरह में वो रिव्यू एक्सरसाइज के साथ साथ
चैप्टर के अंदर में से भी आते हैं, लेकिन मैथ में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथ में 90% चांस है कि रिव्यू एक्सरसाइज में से ही MCQs आएंगे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन का है, जिसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आप 6 करेंगे। ये 9 किस तरह होंगे, पहले तो मैं ये बता दूं। क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 में से बनेंगे 9 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी पहले 5 चैप्टर में से 9 बनेंगे। चैप्टर 1 में से 2, 2 में से 2, चैप्टर 3 में से भी 2, चैप्टर 4 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इस तरह 9 बनते हैं। आप 9 में से कोई से 6 करेंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे और ये 12 नंबर का सवाल होगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का ही होगा। इसमें भी आपने 9 में से 6 करने होंगे। ये भी 12 नंबर का सवाल है। इसमें चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी ये क्वेश्चन 3 जो है चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर 11 तक शॉर्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का हिस्सा बनेंगे। अब चैप्टर 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, चैप्टर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 8 में से 2, 9 में से 2 और चैप्टर 10 और 11 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर का हिस्सा बनेगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का ही होगा। इसमें भी आपसे 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने कोई से 6 अटैम्प्ट करने होंगे। 12 नंबर का ये सवाल होगा। इसमें चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 17, यानी चैप्टर नंबर 12 से चैप्टर नंबर 17 तक ये क्वेश्चन 4 के हवाला से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और चैप्टर वाइज अगर बात करें, चैप्टर 12 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 13 में से 1, 14 में से 1 और चैप्टर 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर का हिस्सा बनेंगे। चैप्टर 16 में से भी 2 और चैप्टर नंबर 7 में से भी 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे जो कि पेपर में शामिल होंगे। इस तरह ये जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, क्वेश्चन 2, 3, 4, ये 36 नंबर का ये पोर्शन बनता है। और ये 36 नंबर के पोर्शन की मैंने तफसील आपको बता दी। अब तक जो हमने डिस्कस किया, इसमें 15 नंबर के MCQs और 36 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यानी टोटल 51 नंबर आउट ऑफ 75 हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 24 की बात करते हैं। अब नेक्स्ट 24 के लिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9। अब मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि थ्योरम का है, आपने इसको करना है ये चैप्टर नंबर 12 या चैप्टर नंबर 16 में से पूछा जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको चैप्टर 16 नज़र नहीं आ रहा, वो स्किप हुआ है। आप नोट कर लें कि या चैप्टर नंबर 12 के आप थ्योरम कर लें, 8 नंबर का आएगा, ये लाजमी क्वेश्चन करना है, या चैप्टर 16 उसमें से थ्योरम आएगा। आप दोनों में से जो आपको इजी लगे आप किसी एक चैप्टर के कर लें, आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 की तरफ बढ़ते हैं। पेपर में आपने इन 4 में से कोई से 2 क्वेश्चन करने हैं और ये टोटल ये 24 नंबर का पोर्शन होगा। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, स्वाय क्वेश्चन 9 के जो हम डिस्कस कर चुके, एक 4-4 नंबर का एक पार्ट होगा। इस तरह ये 24 नंबर बनते हैं। अब चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए चैप्टर 1 में से होगा और ये चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6 जिसके टोटल अगर आप बात करें तो क्वेश्चन 1 उसमें अगर उसके से 6 पार्ट हैं, उसमें 2 मेथड दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करना है क्रैमर रूल से या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। वो 6 पार्ट आपने दोनों तरीक़ों से कर लेने हैं। उनमें से एक पार्ट जो है अगर आपका ग्रुप फर्स्ट बनता है उसमें आ जाएगा और दूसरा पार्ट जो है वो ग्रुप सेकंड में आ जाएगा। अब मेथड दोनों आपने तैयार करके जाने हैं। क्वेश्चन 5 का बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से होगा और ये एक्सरसाइज 2.4 या 2.6 में से ये क्वेश्चन आएगा। ये भी 4 नंबर का होगा। इस तरह क्वेश्चन 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं जिसके 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट चैप्टर 3 में से और दूसरा पार्ट चैप्टर 4 में से होगा। अब चैप्टर 3 की अगर बात करें जो लॉग वाला चैप्टर है तो उसमें एक्सरसाइज 3.4 में से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर का हिस्सा बनेगा और चैप्टर 4 में से एक्सरसाइज 4.2 या 4.4 में से लॉन्ग क्वेश्चन लिया जाएगा जो कि पेपर का हिस्सा बनेगा। अब क्वेश्चन 7 की बात करें
चैप्टर नंबर 5 और 6 में से ये क्वेश्चन बनेगा। इस चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.2 आपने अच्छी तरह करनी है लॉन्ग के हवाला से, और चैप्टर 6 में से एक्सरसाइज 6.1 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या 6.2 में से आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो कि चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर 7 पर मुश्तमिल होगा, ए पार्ट चैप्टर 7 में से होगा और ये एक्सरसाइज 7.1 में से आमतौर पे लॉन्ग क्वेश्चन पेपर का हिस्सा बनता है, और इसका बी पार्ट जो है एक्सरसाइज 7.2 में से होगा और ये पेपर में शामिल होगा। ये मैंने आपके साथ बोर्ड पैटर्न शेयर किया, पेपर स्कीम शेयर की। इंशाल्लाह यही बोर्ड पैटर्न, यही पेपर स्कीम पंजाब बार के तमाम बोर्ड में लागू होगी। आपने इसी को फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर फुल आएँ, यानी 75 मार्क्स आएँ। ये एक बड़ा ही आसान फार्मूला मैंने आपको दिया है, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आपका मुस्तकबिल रोशन हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।